मैं अनुराधा कुमारी जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो भी मैथ्स से डरते हैं उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं और मैथ्स को कैसे बेस्ट करें, कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है। क्योंकि अक्सर बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा मैथ्स बहुत वीक है, क्योंकि बिना मैथ्स के आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अब बिहार दरोगा भी निकाल रहे थे, बिहार दरोगा में भी 20 मैथ्स रीजनिंग एक साथ मेरिट में, जो कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेज होती है जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोग जानते होंगे कि आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो चीज आपका हो जाएगा। आप लोग भी ये कथन सुने होंगे कि आप जिस चीज पर समय दीजिए वो चीज आपका होगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि किसी चीज को पढ़िए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। मतलब कोई चीज करना गुनाह नहीं है। किसी चीज को अगर बार बार आप पढ़ रहे हैं उस पर कमांड नहीं है। आपको टेंशन हो रहा है कि मेरा सिलेबस 6 महीना ही मेरे पास समय है और हम 6 महीने में मैथ्स में ही 1 महीना समय 2 महीना समय लगा दिए, अब हमारा सब्जेक्ट अगला क्या होगा। कभी ये टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा ना हो कि सभी चीज को कवर करने के चलते आप हर चीज को छोड़ते चले जाए। तो एक नहीं दोहराना है, भले एक चीज में समय लगता है लेकिन उस चीज को ही एग्जाम हो। आप लोग जानते होंगे कि जो सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल बिहार का नहीं, यह हम केंद्र सरकार का बता रहे हैं, यह सबसे ही हार्ड इसमें मैथ्स पूछा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा एडवांस मैथ पूछा जाता है। लेकिन जो खासकर बिहार का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल फोर्थ के लिए हो, बिहार दरोगा के लिए हो या बिहार के अन्य वैकेंसी हो, चाहे एमटीएस में भी हल्का पूछा जाता है, रेलवे भी आजकल मैथ्स का लेवल बढ़ा चुका है। तो मैथ्स को बेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को, जब भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है सिलेबस। सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे चीज यहाँ पे चिपका दिए तो लोग देख लिया तो क्या कहेगा, इससे कभी मत डरिए। हमेशा अपना सिलेबस को, जिस चीज को आप बेस्ट करना चाहते हैं उसका सबसे पहले सिलेबस लिखिए और लिखकर कहीं आप जहां पे स्टडी टेबल है वहां पे रख दीजिए। पहला काम यही करना है, ठीक है। दूसरा काम आपको जो करना है, सिलेबस जानने के बाद हमेशा प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर बुक लीजिए। मतलब जिस चीज का तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखिए। बुक को अगर आप प्रीवियस ईयर बुक लेने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान जाइए कि किससे पूछा जाता है। जैसे 20 मुख्यतः इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ में जुड़ा हुआ है, लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी से जुड़ा हुआ है डिस्काउंट जिसको हम लोग बट्टा कहते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है ईयर मतलब एसआई और सीआई, जो कि हर एग्जाम के लिए 4 चीजें, 5 जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एवरेज हो गया। सबसे अगर इंपॉर्टेंट किसी स्टूडेंट का मैथ्स का वीक होने का कारण होती है वो कैलकुलेशन की कमी होना। अगर आपका कैलकुलेशन दोस्तों वीक है तो इसको सबसे ज्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैलकुलेशन के आप सबसे पहला कुछ नहीं जानते हो तो सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, उस चैप्टर को बनाइए। अगर मेरा मैथ्स शुरू में हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन बाद में जाकर छोड़ने की वजह से मैथ्स में वीक हो गया, लेकिन मुझे सिंप्लीफिकेशन इतना तेज कैलकुलेशन में करती थी, अगर मैं इतना बनाते प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन तेज हो गया था। बोलिए एक बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, ये हमेशा ये चीज को अपनाइए जो मैं सिलेबस बोली, प्रीवियस ईयर बोली, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए एक ही टीचर को आप पकड़िए, जरूरी नहीं है 20 टीचर से पढ़ेंगे, एक टीचर को पकड़िए। स्टूडेंट को आदित्य रंजन सर, जो कि मुख्यतः रेलवे और जो भी जनरल कंपटीशन हाई लेवल का तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों जो मैं फॉलो की थी, मैं हमेशा बोलती थी वाईफाई स्टडी में साहिल सर पढ़ाते थे, तो वो तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन आपको किसी टीचर आदित्य रंजन सर से पढ़िए, अभिनंदन सर जो कि एग्जाम्पल में पढ़ाते हैं। उसके अलावा दोस्तों राकेश यादव सर, राकेश यादव सर का तो जवाब ही नहीं है। राकेश यादव ही एक ऐसे टीचर थे जिनके बारे में सभी लोगों को पता होता था, ठीक। अब नए नए टीचर आ गए, राहुल तिवारी सर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राहुल तिवारी के अलावा गगन प्रताप सर है, ठीक है, विपिन सर है। आप इनमें से किसी टीचर, जैसे आदित्य रंजन सर से पढ़िए, चाहे गगन प्रताप, चाहे राकेश सर, चाहे विपिन सर, किसी का आप एक फाउंडेशन क्लास ले लीजिए। मान लीजिए कि फाउंडेशन क्लास लेने के लिए नहीं है तो आप YouTube पर सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, आप YouTube से लगातार कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि मेरा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आज पढ़ लिया। सबसे ज्यादा है दोस्तों इसमें टाइम टेबल जो मायने रखता है। आप टाइम टेबल जरूर रखिए मैथ्स के लिए, कुछ भी हो जाए मुझे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक। मैथ्स के लिए और आपको जोड़ घटाव गुना भाग 4 ही चीज ना सीखना है, 4 चीज को प्रैक्टिस करना है। जो हम लोग एक पढ़े हैं, पहले का कर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाव, इस चीज पे जिसका कमांड हो जाए वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इस एक चीज मैं बता दूं कि बिहार का जितने भी आप एग्जाम दीजिएगा वहां पे सबसे ज्यादा अर्थमेटिक एडवांस में कुछ नहीं, बहुत कम एडवांस में, कुछ जैसे फार्मूला हो गए
और जैसे त्रिकोणमिति हो गए, ये सब से कुछ क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा नहीं रहता है। यानी आपको क्या करना है, अर्थमेटिक ही पढ़ना है, कैलकुलेशन तेज करना है। और ये सब जब भी हो जाए, जब भी टीचर का पढ़िए, अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए। ये चौथा मैं काम कहूंगी दोस्तों, नोट्स। जो टाइम टेबल रखिए, कुछ भी पढ़िए उसका नोट्स बनाइए कि आगे चलकर रिवीजन में आपको बहुत फायदा करेगा। हर क्वेश्चन को नोट्स नहीं करिए, जो आपको नहीं आता है वही कीजिए। दूसरा दोस्तों, रिवीजन पार्ट के लिए जब आपका एक सब्जेक्ट हो जाए, एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, तो प्रीवियस ईयर जो लिए थे वो आप प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पहले प्रैक्टिस कभी नहीं कीजिएगा। किसी चीज को अगर स्ट्रांग बनाना है तो प्रैक्टिस करके अपना मोरल डाउन नहीं करना है, ठीक है। आज चैप्टर 10 सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो चैप्टर, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने भाई प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अलावा परसेंटेज है, CI SI है, बट्टा है, ये सब एक दूसरे से कैलकुलेटर होते हैं, एक दूसरे से जुड़ा रहते हैं। ये तो आप इसका एक साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज जरूर अपनाइए, आपका मैथ्स एक दिन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम क्या है, आप क्या है, आप सबको फाड़ दीजिएगा, ठीक। दूसरा चीज मैं बोलूंगी दोस्तों कि हमारा जो मैथ्स स्ट्रांग हुआ, मैंने क्या किया था कि मेरा मैथ्स बस जो आर्य सवाल है वो ही मैं बनाई हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या की हूँ, प्रैक्टिस। वो भी रेलवे का जो सेट बनाई हूँ, NTPC ग्रुप डी, जो 2019 से सेट बनाते बनाते मैं अप्रैल 2022 तक मैंने सेट कभी नहीं छोड़ी हूँ। वही उसी का परिणाम मुझे बहुत ही अच्छा निकला कि आगे जाकर मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं मैथ्स को लग डिस्कशन करती थी। मेरे क्यूज के जितने भी लड़के थे, मैं किसी से भी पूछ लेती थी कि आखिर ये बना कैसे बना, आप इसको कैसे सॉल्व किए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है अगर आप लड़कों के साथ जुड़े हैं, गर्ल्स के साथ भी जुड़े हैं, जिनके पास है नॉलेज, उनसे जरूर पूछिए। दोस्त आप ये चीज अपनाइए। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।